नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। आईपीओ मार्केट कहां लगाए पैसा। दरअसल आज 2 आईपीओ खुले हैं और इन 2 आईपीओ के साथ ही अब जो एक्शन है आईपीओ मार्केट में वो काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है आईपीओ की जो बाजार में दस्तक देने वाले हैं। और अगर 2018 की शुरुआत से अब तक की बात करें तो जितने भी आईपीओ बाजार में आए हैं उसमें से 57% आईपीओ ऐसे रहे हैं जो कि अपने इशू प्राइस से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। महज 47% आईपीओ हैं जिन्होंने निवेशकों को फायदा पहुंचाया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आने वाले आईपीओ पर आप अपनी ऐसी सटीक रणनीति बनाएं ताकि आपको वो मुनाफा, और इसीलिए हम एक खास शो लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद रहेंगे। अविनाश गोरखसाकर होंगे, विकास सेठी होंगे, जो आपको बताएंगे कि आज खुलने वाले आईपीओ, साथ ही जो आईपीओ की आगे लंबी लिस्ट है उनमें कहां अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि आपका निवेश सुरक्षित हो और आपकी कमाई हो। तो दोनों मेहमानों को शो में शामिल करते हैं अपने इस खास शो में जिसका नाम है आईपीओ मार्केट कहां लगाएं पैसा। सबसे पहले एक क्विक रिकैप इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं जो अब तक के आईपीओ आए हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से वो आईपीओ रहे हैं जिनका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। आप देखिए, मिश्र धातु निगम लिस्टिंग के बाद से अब तक लगातार चला है। ये स्टॉक 56% का रिटर्न आपको दे चुका है। इसके अलावा बंधन बैंक, लेमन ट्री, संधार टेक और अंबर एंटरप्राइजेज, ये कुछ आईपीओ है सिलेक्टिव जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और अपने निवेशकों को इन्होंने पैसा कमा के दिया है। लेकिन कई आईपीओ ऐसे भी रहे हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। उसमें आप देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और भारत डायनामिक्स, यहां पर जो प्रदर्शन है वो उतना दमदार नहीं रहा है। और इसीलिए आज जो आईपीओ खुले हैं उन पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ आने वाले आईपीओ के बारे में आपको जानकारी भी देंगे, ये भी बताएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज खुलने वाले आईपीओ से, जो है राइट्स का आईपीओ। रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है और 3 दिन आपको मिलेंगे इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। लेकिन पैसा लगाना है या फिर नहीं, लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको क्या कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। अविनाश नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। शुरुआत राइट्स के आईपीओ से ही करेंगे। पहले तो ये बताइए ये कंपनी आपको लगती कैसी है, और दूसरा सवाल ये होगा कि लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लंबी अवधि दोनों के नजरिए से आप सलाह क्या देंगे। दीपाली, मुझे लग रहा है कि राइट्स का अगर हम इशू देखें तो ये रेलवेज की सब्सिडरी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्डर बुक है, ट्रैक रिकॉर्ड है, रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इनफैक्ट रिटेल निवेशकों के लिए 6 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इनकी बाइंग प्राइस करीबन 178-179 बनती है। और लिस्टिंग गेन्स हमारे हिसाब से कम 15% तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इस कंपनी में नवरत्न स्टेटस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो डेट की लेवल है वो भी रीजनेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम से कम 15 से 20% की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहां पे आने की उम्मीद रहेगी। तो नॉट ओनली लिस्टिंग गेन्स बट अगर लंबी अवधि के लिए अगर कोई रखना चाहे तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अविनाश की सलाह बिल्कुल सटीक, बिल्कुल क्लियर है राइट्स के आईपीओ पर कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी आप पैसा लगा सकते हैं, लंबी अवधि के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। विकास सेठी भी मौजूद है, उनकी भी राय लेते हैं। सेठी साहब नमस्कार, आपकी राय क्या है। 6% का डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर्स को, 180-185 का प्राइस बैंड, पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं राइट्स के आईपीओ में। नहीं, बिल्कुल दीपाली, मैं भी अविनाश की राय से सहमत हूँ। मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है ये। रेलवेज के लिए भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 44 साल पुरानी कंपनी है, 55 देशों में इनका कारोबार है और एक ऑर्डर बुक भी अच्छी ऑर्डर बुक है 4800 करोड़ के करीब की। और पिछले 3-4 सालों का अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। बाकी आप अगर लिस्टेड स्पेस में इसको कंपेयर करेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एनबीसीसी, ये 2 भारत सरकार की कंपनियां हैं जो इससे डायरेक्टली कंपेरेबल है, और वो जिन प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड होती है उसके कंपैरिजन में ये जो इश्यू आ रहा है काफी सस्ता आ रहा है। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मुझे लगता है डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग पे मुझे लगता है 20 से 25% के गेन्स बिल्कुल बन सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को आफ्टर द डिस्काउंट विच दे गेट। और बाकी मेरी राय में इसको लंबी अवधि के लिए भी रखना चाहिए इस स्टॉक को। इनफैक्ट मिस्टर सेठी ने काफी बेहतर बात भी बताई कि EIL और एनबीसीसी 2 ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर हैं जिसका कंपैरिजन आप राइट्स के साथ कर सकते हैं, और उन दोनों कंपनियों के भाव से अगर इस आईपीओ के भाव को कंपेयर करें तो वैल्यूएशन सस्ती हैं।
20 से 25% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। ये राय है विकास सेठी की। अविनाश मानते हैं 15% तक का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो यानी इस आईपीओ में पैसा लगाना लंबी अवधि के लिए भी और लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी फायदे का सौदा होगा। तो पहला आईपीओ राइट्स का आईपीओ, जहां पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपकी कमाई होगी। अब दूसरा आईपीओ जो खुला है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स का। पहले थोड़ी सी डिटेल्स व्यूअर्स को बता दें कि जो प्राइस बैंड है फाइन ऑर्गेनिक्स का वो 780 से 783 रुपए प्रति शेयर का है। साथ ही 600 करोड़ इस आईपीओ के जरिए कंपनी जुटा रही है, लेकिन कंपनी को कोई रकम नहीं मिल रही क्योंकि ये एक ओएफएस है, मौजूदा निवेशक है, जो कि अपने 76 लाख शेयर बेच रहा है। तो जो रकम है 600 करोड़ की, ये उस मौजूदा निवेशक को जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल के कारोबार में है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की ठीक ठाक है और प्रोडक्ट्स भी कंपनी के काफी सारे, करीब करीब 380-390 के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं। अविनाश, आप बताइए फाइन ऑर्गेनिक्स, दो चीजें मैं समझना चाहती हूँ। एक तो ये कि फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं इस कंपनी के, और दूसरा ये कि जिस भाव पे ये आईपीओ आ रहा है, क्या ये सही है? दीपाली, पहली बात तो ये एक ओएफएस है, कंपनी को कोई पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है वो अपना स्टेक कंपनी में कम कर रहे हैं। कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश स्पेशलिटी केमिकल है जो ज्यादातर फूड और कॉस्मेटिक और जो ईटेबल फूड सेगमेंट है वहां पे केटर करती है। प्लास्टिक भी एक बड़ा कंज्यूमिंग सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट जो रनिंग ईयर है FY18 का, या 9 महीने में इन्होंने ऑलरेडी 600 करोड़ का टॉप लाइन और करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो बहुत ही दमदार है, बिल्कुल डेट नहीं है इस कंपनी में। और जिस प्रकार के इनके कस्टमर्स है, इनके करीबन 600 डायरेक्ट कस्टमर्स है और 5000 डिफरेंट एप्लीकेशंस है जहां पे इनके प्रोडक्ट्स अप्लाई होते हैं। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ही एक इशू अच्छा रहेगा। हालांकि लिस्टिंग गेन्स में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, एक मॉडरेट अपसाइड लिस्टिंग में आ सकती है, लेकिन इनकी जो कंपैरिजन अगर हम करें तो शायद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से कर सकते हैं, जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड केमिकल प्लेयर है। तो लंबी अवधि के लिए जिसको इसमें अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से इस आईपीओ को जरूर करें। हिसाब से नहीं, लेकिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से फाइन ऑर्गेनिक्स को देख सकते हैं। लेकिन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का जिक्र किया अविनाश ने, और लिस्टिंग से अब तक इसकी परफॉर्मेंस देखे तो वो थोड़ी सी नेगेटिव ही रही है। 14% नीचे ही ये लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मिस्टर सेठी, आपकी सलाह क्या है फाइन ऑर्गेनिक्स पर, लिस्टिंग के हिसाब से भी और साथ ही लंबी अवधि के हिसाब से भी? देखिए दीपाली, मेरी राय भी बिल्कुल सिमिलर है। मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से अप्लाई करना चाहिए। जिसका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो वहां के लिए स्टॉक अच्छा है। कंपनी काफी शानदार कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। फिर एक हाई एंट्री बैरियर है, और ये कंपनी स्लिप एडिटिव्स जो लॉन्च करने वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी। फिर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में ओलियो केमिकल्स की और एडिटिव्स की, और ये जिस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वहां पे FMCG सेक्टर है, प्लास्टिक सेक्टर है, और क्लाइंटेल्स देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पार्ले प्रोडक्ट्स है। तो ऑल इन ऑल सब कुछ अच्छा है। बट एक चीज जहां दिक्कत है, जो निवेशकों के लिहाज से इन्होंने टेबल पे काफी कुछ छोड़ा नहीं है। ये जो इश्यू आ रहा है ये 30 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे आ रहा है, जबकि जो लिस्टेड पीयर्स है जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है या फिर आप SH केलकर से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, वो इससे सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में लिस्टिंग के लिहाज से अप्लाई नहीं करें, बाकी लंबी अवधि के लिहाज से इसमें बिल्कुल देखा जा सकता है। तो क्या महंगा लग रहा है मिस्टर सेठी, ये जिस भाव पर आ रहा है, इसलिए आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं कि जो वैल्यूएशन जिस प्राइस पे ये इशू आ रहा है थोड़ा महंगा है। उन्होंने निवेशक के लिए कुछ छोड़ा नहीं, बट फिर भी अगर बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक रहते हैं तो फिर इसमें 4-5% प्रीमियम डेफिनेटली मिल सकता है, उस पर लिस्टिंग हो सकती है। बट उसके लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए उतने छोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरी राय में अप्लाई करने में कोई समझदारी नहीं रहेगी। ठीक है। बट बाकी आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर आप अगर 2-5% ऊपर नीचे भी होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, देन यू कैन स्टिल अप्लाई। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको फाइन ऑर्गेनिक से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू लंबी अवधि का है तो आप पैसा लगा सकते हैं। मार्केट के मूड पे निर्भर करेगा कि लिस्टिंग कैसी होगी, लेकिन जिस भाव पर आ रहा है वो थोड़ा सा महंगा लग रहा है, इसीलिए लंबी अवधि के हिसाब से कंपनी ठीक है, लेकिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको पैसा नहीं लगाना है। तो ये राय अविनाश की और विकास सेठी की दोनों आईपीओ पर आपको मिली है, जो कि है राइट्स और दूसरा है फाइन ऑर्गेनिक्स। लेकिन एक और आईपीओ है जो कि 26 जून को खुलेगा।
वो है वैरॉक इंजीनियरिंग का। इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन पहले व्यूअर्स को बता देते हैं इस आईपीओ के बारे में। जो प्राइस बैंड है वो 965 से 967 रुपए कंपनी ने तय किया है और आईपीओ से करीब 1950 करोड़ जुटाने की योजना है। और ओएफएस है, यहां भी आपको बता दें, जो प्रमोटर हैं और जो मौजूदा निवेशक हैं वो करीब 2 करोड़ शेयर बेचेंगे। तो यहां भी कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अब कंपनी करती क्या है? ऑटो एंसिलरी कारोबार में है कंपनी। इनफैक्ट देश की दूसरी बड़ी कंपनी है ये। लाइटिंग सिस्टम, प्लास्टिक मटेरियल, मेटेलिक उपकरण, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो बनाती है। पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर कंपनियों को ये सप्लाई करती है और बड़े बड़े नाम है कंपनी की ग्राहक लिस्ट में। अविनाश, आप बताइए, वैरॉक इंजीनियरिंग, पहले तो बताइए कंपनी आपको कैसी लगती है? आई थिंक कंपनी की जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट आपने सही कहा कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है और जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार लास्ट 5 से 6 साल से कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। अगर इस कंपनी को कंपेयर ही करना है तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज एक अच्छा विकल्प रहेगा जो इनके पेयर कंपैरिजन में देखा जाएगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी दीपाली, जिस प्रकार का ऑफर प्राइस प्रमोटर्स ने अनाउंस किया है, ये पैसा प्रमोटर्स को मिलेगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मिलेगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑन द टेबल जो रिस्क रिवॉर्ड है वो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना एक्साइटिंग और इतना अट्रैक्टिव नहीं है। लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली ये शेयर लिस्ट होने के बाद थोड़ा बहुत अगर सस्ता मिलता है तो मेरे ख्याल से इसमें खरीदने का मौका बन सकता है। बट आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इसको अवॉइड किया जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो यानी जो जिस भाव पर आ रहा है अविनाश वो महंगा लग रहा है आपको, और अगर लंबी अवधि का भी नजरिया हो तो आईपीओ में ना खरीद के एक बार ये कंपनी लिस्ट हो जाए और इन स्तरों से नीचे आए तब खरीदना चाहिए। यही व्यू है आपका इस आईपीओ पर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपाली, आईपीओ में मुझे लग रहा है कि इसको एक मिस किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूएशंस डेफिनेटली सस्ते नहीं है। तो लिस्टिंग के बाद होपफुली एक बार कंपनी के नतीजे आते हैं, लिस्टिंग कैसा होता है, इस हिसाब के बाद ही मेरे ख्याल से एक डिसीजन इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। क्योंकि हमको लग रहा है कि लॉन्गर टर्म तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जिस भाव पे आ रहा है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो सेकेंडरी मार्केट में बाद में खरीदने का मौका मिले तो जरूर निचले लेवल पे खरीदा जा सकता है। तो महंगे भाव पर आ रहा है वैरॉक इंजीनियरिंग का आईपीओ। ये व्यू है अविनाश का। लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाना है, लंबी अवधि के लिए जरूर देख सकते हैं, लेकिन लिस्ट होने के बाद भी अगर आप इसको खरीदेंगे या फिर इसको अवॉइड करें तो कुछ नुकसान आपका ज्यादा होगा नहीं। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल, आईपीओ मार्केट कहां लगाए पैसा। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं, विकास सेठी हैं, और हम समझ रहे हैं कि आईपीओ बाजार का जो एक्शन बढ़ा है उसके बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन आईपीओ में पैसा लगाना है, किन से रहना है दूर। अब तक जिन आईपीओ पर चर्चा हुई है उसमें राइट्स का आईपीओ है जो कि आज खुला है। अविनाश का मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी आप पैसा लगा सकते हैं इस आईपीओ में, और अगर आपका नजरिया है लंबी अवधि का तो भी आपकी कमाई हो सकती है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लंबी अवधि के हिसाब से भी पैसा आप लगाइए। विकास सेठी का मानना है राइट्स पर सिमिलर व्यू है अविनाश की तरह, लिस्टिंग गेन आपको हो सकता है 20 से 25% का, लंबी अवधि के हिसाब से भी आप पैसा लगा सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स, यहां पर ज्यादा अच्छे लिस्टिंग गेन होने की संभावना नहीं है क्योंकि जिस भाव पर यह आईपीओ आ रहा है वो महंगा है, इसलिए लिस्टिंग गेन नहीं, लेकिन लंबी अवधि के व्यू से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। ये दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू फाइन ऑर्गेनिक्स पर है। एक हम आईपीओ जिसका भी चर्चा कर रहे थे वो है वैरकॉन इंजीनियरिंग का, और वैरॉक इंजीनियरिंग पर अविनाश मानते हैं कि अवॉइड किया जा सकता है, जिस भाव पर आ रहा है वो महंगा है। अब मिस्टर सेठी की राय ले लेते हैं। मिस्टर सेठी, आपका व्यू क्या है वैरॉक इंजीनियरिंग पर? 967 के भाव पर यह आईपीओ आ रहा है 26 जून को, आपका सजेशन क्या होगा? देखिए दीपाली, ये कंपनी भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये औरंगाबाद बेस्ड एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, लीडिंग ओईएम्स को सप्लाई करती है। कंपनी का जो ग्लोबल लाइटिंग का कारोबार है वो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बिजनेस है, और ये कंपनी के अराउंड 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 6 तो फॉरेन कंट्रीज में है, जैसे यूएस है, चाइना है, जर्मनी है। बहुत अच्छा कर रही है, और अभी आप अगर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 16% है। मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है जिन वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आ रहा है मैं कंफर्टेबल हूँ। ये आज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 29-30 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ये आईपीओ आ रहा है, जबकि आप लिस्टेड स्पेस में अगर जो इस तरह की जो क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है उनसे कंपेयर करेंगे तो सस्ता है। इसकी ग्रुप कंपनी इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज कुछ मेरे ख्याल में साल भर पहले उनका आईपीओ आया था 472 रुपए में। आज उस शेयर का प्राइस चलता है 1260-1270 रुपए का। एक धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। उतनी धमाकेदार मुझे नहीं लगता है लिस्टिंग इसकी रहेगी, बिकॉज
एक तो थोड़े वैल्यूएशंस थोड़े उसके कंपैरिजन, जब वो इशू आया था तो काफी सस्ता वैल्यूएशंस पे था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़े महंगे हैं, बट फिर भी मैं कंफर्टेबल हूं और मुझे लगता है इस आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स भी बनेंगे और लंबी अवधि में तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी देगी। ठीक है, अब सबका व्यू अपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर विकास सेठी मानते हैं कि वेरॉक इंजीनियरिंग लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के नजरिए से आप पैसा बना सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। 26 जून को ये आईपीओ खुलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आईपीओ मार्केट का जो एक्शन है वो यही नहीं रुकने वाला और बहुत सारी कंपनियां जो आईपीओ लेकर आने वाली हैं, जिनका अभी प्राइस बैंड या फिर डेट नहीं आई है, लेकिन ये जरूर पता लग चुका है कि कितना बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। डॉडलर डेयरी है, 500 करोड़ का ये आईपीओ है। कॉन्टिनेंटल वेयर हाउसिंग या ये 1000 करोड़ का आईपीओ है। भारत सीरम और एमके सोलर ये दो बड़े आईपीओ हैं, 2000 से 2200 करोड़ के आईपीओ ये हैं। सेंचुरी मेटल 700 करोड़ का है और एक ऐसी कंपनी जो बहुत समय से चर्चा में है वो है वीएलसीसी, 800 करोड़ का आईपीओ ये रहेगा। अविनाश, आप बताइए ये 2200 करोड़ के आईपीओ पर पहले अपनी राय दीजिए। भारत सीरम और एमके सोलर, इन पर फोकस रहेगा क्या आपका? और अगर हाँ तो सही प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, या फिर आपका इनमें इंटरेस्ट है या नहीं? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली, भारत सीरम में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर एपेटाइट काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका एक एग्जिस्टिंग स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार के इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स है और जिस प्रकार की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली ये आईपीओ काफ़ी वेल अवेटेड रहेगा। अभी कौन से भाव पे और कौन से वैल्यूएशन पे ये ऑफर करते हैं वो काफ़ी क्रूशियल रहेगा, बट भारत सीरम में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग के लिए दोनों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। मेरे ख्याल से दूसरी कंपनी में हम ट्रैक नहीं करते तो इसके ऊपर व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन भारत सीरम 2000 करोड़ का आईपीओ, अविनाश मानते हैं कि अच्छा लिस्टिंग गेन भी हो सकता है आपको। हालांकि प्राइस पर कमेंट करना डिफिकल्ट है, लेकिन लंबी अवधि और लिस्टिंग गेन दोनों के हिसाब से इस आईपीओ को देख सकते हैं। वीएलसीसी, इस पर मिस्टर सेठी आपकी राय क्या है? मिस्टर सेठी, वीएलसीसी 800 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, ये काफी समय से चर्चा में भी रहा है, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए दीपाली, ये कंपनी अच्छी है। ये एक ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर को कैटर करती है, जहां पे जिस तरीके से अर्बन जो इनकम बढ़ रही है उसका एक फायदा इस तरह की कंपनियों को डेफिनेटली होने वाला है। काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, काफी ब्रांचेस है इनके थ्रू आउट द कंट्री। बट ये देखना पड़ेगा एक तो कि ये इशू क्या प्राइस पे, क्या वैल्यूएशन पे आता है। बाकी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो मेजर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कंपटीशन था वो काफी कम हुआ होगा, उसका एडवांटेज मिलेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट एक चीज इशू के आने के कुछ, जब प्राइसिंग इसकी डिसाइड हो जाएगी तब फिर एक बार वैल्यूएशन देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा वेदर एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, तो वीएलसीसी आईपीओ तो इंपॉर्टेंट है, नजर रहेगी, लेकिन किस भाव पर आएगा उसके बाद ही शायद ये स्ट्रैटेजी सही होगी बताने की इसमें आपको करना क्या चाहिए। लेकिन 2019 में आईपीओ एक्शन आगे भी काफी भरमार रहेगा। अभी हम राइट्स की बात कर रहे थे, दो और सरकारी कंपनियां हैं रेलवे की ही, इरकॉन और रेल विकास निगम, जिनके आईपीओ आने हैं। इसके अलावा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, पिछले साल हमने देखा था जनरल इंश्योरेंस कारोबार के, फिर इंश्योरेंस क्षेत्र की कई कंपनियां लिस्ट हुई थी, प्रदर्शन भी उनका ठीक ठाक रहा है, तो ये स्टॉक भी, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। जो आगे की लिस्ट है अविनाश, जिसमें बारबेक्यू नेशन है, रेन्यू पावर है, रेल विकास निगम है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, एक देवी सी फूड्स है जो काफी चर्चा में रहा है, इसमें से आपका इंटरेस्ट कहां है जहां पर ध्यान देना चाहिए व्यूअर्स को? नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक सारे इश्यूज मोर और लेस वेल पोजीशनड रहेंगे। आई थिंक इरकॉन में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पीएसयू एंटरप्राइज है, प्रॉफिटेबल है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो आईपीओज है उनमें से देवी सी फूड्स विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमने देखा है कि जो मरीन एक्सपोर्ट्स के जो भी प्लेयर्स है उनके जो मार्जिन है और जो ग्रोथ नंबर्स हम देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये दोनों ही विकल्प अच्छे हो सकते हैं लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगेन, जैसे मैंने पहले कहा दीपाली, ये वैल्यूएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन से वैल्यूएशंस पे ये इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं, क्योंकि वही से रिस्क रिवॉर्ड लिस्टिंग का और लॉन्गर टर्म का आई थिंक इन आईपीओ से इन्वेस्टर्स को मिलेगा। मिस्टर सेठी, आपका भी व्यू चाहिए। जो 2019 में और आईपीओ आने हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें से आपको किसी का इंतजार रहेगा?
देखिए दीपाली, एक आईपीओ जो आप नाम लेना भूल गई वो है नजारा टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ मच अवेटेड आईपीओ है। मुझे लगता है इसमें अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये कंपनी में हमारे बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश जी झुंझुनवाला का भी निवेश है। फिर मुझे जहां तक याद आता है IIFL की भी काफी अच्छी होल्डिंग है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर ये आईपीओ अच्छे प्राइस पे, अच्छे प्राइसिंग, अच्छे वैल्यूएशन पे आता है तो ये आईपीओ का इंतजार रहेगा बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन मिस्टर सेठी ने ऐड किया नजारा टेक्नोलॉजीज। अगर ये आईपीओ अगर सही भाव पे आया तो लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के नजरिए से ही आप पैसा लगा सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आईपीओ मार्केट पर जो ये डिस्कशन हुआ उससे एक सही और सटीक स्ट्रैटेजी आप बना सके, इसमें आपको मदद मिली होगी। शुक्रिया अविनाश आपका भी और मिस्टर सेठी आपका भी शामिल होने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स को सजेशन देने के लिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो कमेंट में अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं स्टॉक टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में।